सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वहम है कि बेबी चाहिए ना अगर कंसीव करना है पपीता नहीं खाना। प्रेगनेंसी में तो पूरा बैन करके रखते ही हैं। लेकिन थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पपीते से आप फ़ायदा उठा सकते हो अपने ओव्यूलेशन डेज में। कैसे, कितना, क्यों, क्या साइंटिफिक पैकिंग है, इसको जाने बिना नहीं। पूरा वीडियो देखिए, समझिए, ताकि आप भी इस भ्रम को तोड़ सकें और वाकई न्यूट्रिशन के आधार पर अपनी फर्टिलिटी बढ़ा सकें। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। पपाया से ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन बढ़ना, यूट्रस मजबूत होना, अरे हार्मोन बैलेंस होना, लीवर डिटॉक्स होना कैसे पॉसिबल है? जहाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पपाया से कैसे ओव्यूलेशन में आप सपोर्ट ले सकते हो, पपाया के थेरेपेटिक बेनिफिट फर्टिलिटी के लिए क्या है, लेकिन कब खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना खाना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए इस वीडियो को समझते हैं। ओव्यूलेशन को अच्छा करने के लिए आपकी डाइट पर्याप्त है, लेकिन जब तक आप उसे सीखते नहीं हैं आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मेरे वीडियोस में मैं यही कोशिश करती हूँ आपको एजुकेट कर सकूँ आपकी फर्टिलिटी डाइट के लिए। सबसे पहले जिस पपाया को विलेन बना रखा है उसके कुछ थेरेपेटिक बेनिफिट हैं, उसे जान लीजिए कि पपाया जो होता है ये खराब नहीं है। पपाया जो है ना वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, डाइजेशन को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आजकल बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत पुराने पुराने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन इज बैड, इन्फ्लेमेशन इज बैड। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लामेशन शुरुआत है बीमारी की, भयंकर भयंकर बीमारियों की, और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लेमेशन की वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ऐसे में पपीता जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्प करता है। लीवर डिटॉक्स के लिए पपीता बहुत अच्छा होता है मॉडरेट अमाउंट में, और इनडायरेक्टली ये हार्मोन बैलेंस करता है। तो पपीता कब खाना है? आपकी साइकिल जो होती है 30 दिन की, 28 दिन की जो साइकिल है, उसमें पपीता कब खाना है जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ें आपके, यही सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पपीते की क्या मुझे अच्छी लगती है बताऊं, कि पपीता जो है ओव्यूलेशन का एनवायरनमेंट बनाता है, एस्ट्रोजन सपोर्ट करता है, लीवर के टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और यूट्रस को भी मजबूत बनाता है। लेकिन इसको हमको लेना कब है जिससे कि फर्टिलिटी बढ़े, ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसको कब लेना है आपको। तो जो फेज़ 1 होता है पीरियड्स वाला, पीरियड्स के एंड होने के बाद का तुरंत वाला फेज़, अगर आपको पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, देन आप पपीता लीजिए, क्योंकि गैस ब्लोटिंग रहती है तो आप पीरियड्स में पपीता ले सकते हो। लेकिन हैवी ब्लीडिंग जिनको होती है उनको पपीते से थोड़ा बचना चाहिए। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कई लोगों को बढ़ जाते हैं, तो पपीते में भी केमिकल से आजकल उसको पकाया जाता है, तो केमिकल भी हमें बॉडी में जाता है। तो नेचुरली पका पपीता हो तो ये बेस्ट होगा, इसकी कोशिश करें। हैवी ब्लीडिंग में पपीता अवॉइड करें, पीरियड एंड होने के बाद आप पपीता खा सकते हो, ये काफ़ी हेल्प करने वाला है आपकी बॉडी में। दूसरा फेज़ होता है ओव्यूलेशन का फेज़। ओव्यूलेशन का जो फेज़ होता है, फर्टाइल डेज होते हैं, उसमें आप पपीता खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है, हार्मोन सिग्नलिंग को अच्छा करने लग जाता है, लीवर को अच्छा रखने से एस्ट्रोजन बैलेंस बना रहता है, पेट अच्छा रहता है आपका, कॉन्स्टिपेशन से आप बच जाते हैं। ओव्यूलेशन का जो एनवायरनमेंट बॉडी में होता है, कम इन्फ्लेमेशन, गट हेल्दी, ब्लोटिंग नहीं होना, वो सब कुछ ये फेवर करता है। तो ओव्यूलेशन जब तक आपका होता है, फर्टाइल डेज हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं, और सबसे अच्छा टाइम होता है ओव्यूलेटरी फेज़ पपीते को खाने का। लेकिन ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद में आप इसको टोटल अवॉइड करें। ल्यूटिल फेज में पपीता बिल्कुल नहीं खाना है आपको, क्योंकि इम्प्लांटेशन फेज होता है और पपीता खाने से यूट्राइन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो इस फेज में पपीता खाने से स्टिमुलेशन हो सकता है, और हमको इस समय स्टेबिलिटी चाहिए इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ओव्यूलेशन फेज के अलावा 2 वीक वेट पीरियड जो होता है, इम्प्लांटेशन का फेज होता है, तब पपीता नहीं खाना है आपको। केवल पीरियड एंड होने के बाद से लगाकर रफली ओव्यूलेशन होने तक आपको पपीता ज़रूर खाना है, हर साइकिल में खाना है। और ये कोई अजीबोगरीब बातें नहीं है कि हर दिन एक नई चीज़ आपको जानने को मिल रही है, क्या करें क्या नहीं। आपकी डाइट की चीज़ें हैं कि भाई इन दिनों अगर फ्रूट खाना है तो पपीता ही खा लिया फ्रूट में, इट्स सो सिंपल। तो इसको आप फॉलो कीजिए, इससे कंसेप्शन चांसेस बढ़ते हैं, ओव्यूलेशन को बूस्ट मिलता है, क्योंकि बॉडी में ओव्यूलेशन का एनवायरनमेंट तैयार होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है,
एंड हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाते हैं। लेकिन हमेशा पपीता को मॉडरेट अमाउंट में खाना है। कोई चीज़ बेनिफिशियल है इसका मतलब ये नहीं कि एक पपीता आया इस समय पपीता खाना है तो एक पूरा पपीता खा लिया। 200-250 ग्राम पपीता आप एक दिन में यूज़ करें और इसको खाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है दोपहर 12 बजे तक का टाइम, नाश्ते के 1 घंटे बाद। स्मूदी बना के भी पी सकते हो, होल पपीता भी खा सकते हो। तो पपीता ज़रूर यूज़ कीजिए ओव्यूलेटरी फेज में, इससे आपको फायदा ही होगा। याद रखें, पपीता को खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नाश्ता करने के 1 घंटे बाद आप पपीता खा सकते हैं। पपीते के ऊपर आप कुछ सीड्स भी छिड़क सकते हैं, जैसे सीड्स के साथ खा लिया, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये भी डालकर आप पपीते को कंज्यूम कर सकते हैं। चिया सीड्स डालकर भी खा सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो एंजॉय इन योर ओव्यूलेटरी फेज ओनली। थैंक यू।